औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़रातिन मिअता अल्फ़ अल्फ़ि मर्रा। मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। एक बहन ने ये क्वेश्चन किया था, उस सिलसिले में मैं हाज़िर खिदमत हुआ हूँ, क्योंकि एक कोर्ट की जजमेंट आई है। उस जजमेंट के मुताबिक जो वारिसान हैं, उन्होंने शादी की अपनी बच्ची की, किसी ने अपनी शादी, अपनी बेटी की शादी जो है वो की। अब बेटी जो है वो ब्याहने के थोड़े अरसे बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, किसी भी टाइम पीरियड के बाद जो है वो वफ़ात पा जाती है। तो क्या ऐसी सूरत हाल में वो जो सामान जहेज़ है उस बच्ची का, क्या वो वापस लिया जा सकता है? जो कोर्ट की जजमेंट आई है उसके मुताबिक वो जो वारसान है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं, ये सामान जहेज़ वापस नहीं लिया जा सकता। इसके बाकायदा तौर पर जजमेंट जो है वो दी गई है MLD 92/2023 कि खातून की अगर डेथ हो जाती है तो उसका जो सामान जहेज़ है उसकी वापसी का दावा शोहर के ख़िलाफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर जो समझ लेने वाली बात है, क्योंकि सारे जितनी केस जजमेंट होती हैं वो सारी की सारी हर किसी के लिए नहीं होती है, केस टू केस वेरी करता है। अब यहाँ पर ये जो डिसीजन आया MLD 2023 जिसका जिक्र किया गया, ये खातून ने दावा किया था, यानी जो खातून एक फौत हुई थी उसकी बहन ने सामान जहेज की वापसी का क्लेम किया था, शोहर के खिलाफ दावा किया था। अब ये खारिज हो गया था, अपील में भी ये खारिज हो गया। रीज़न उसकी ये थी, अगर हम फैमिली कोर्ट का शेड्यूल देखें तो उसमें वाज़िया तौर पर बता दिया गया है कि फैमिली कोर्ट किस किस मुकदमात को इंटरटेन कर सकती है। अब अगर इस मैटर पर, इस केस पर हम एक नज़र दौड़ाएं तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ जो फोत होने वाली की बहन थी उसने सामान जहेज का क्लेम किया। अब हो सकता है जिस खातून ने क्लेम किया है, बल्कि हो सकता है क्या ऐसा होगा, इस मरने वाली का कोई भाई होगा, एक से ज़्यादा भाई हो सकते हैं, कोई वालिदैन भी ज़िंदा हो सकते हैं और एक उसकी कोई और बहन भी ज़िंदा हो सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में ये मामला बन जाता है विरासत का, विरासती तकसीम का। अब ये अकेली खातून सामान जहेज क्लेम कर रही है अपनी फोत होने वाली बहन का, उसके शोहर से, जो उसका शोहर था उससे क्लेम कर रही है। ये सामान जहेज इस अकेली खातून को कैसे, अर्ज में ये कर रहा था कि ये सामान जहेज इस अकेली खातून को तो नहीं दिया जा सकता। अब ये मामला जो है वो विरासत के बन जाते हैं। अब वो सामान जहेज में तमाम वारसान जो है वो उसमें शामिल हो जाएंगे। इसलिए ये जो केस है जिसका जिक्र किया MLD 2023 पेज नंबर 92, अब इसमें यहाँ पे चूँकि विरासत का मैटर आ जाता है और फैमिली कोर्ट जो है वो विरासती मामला को इंटरटेन नहीं कर सकती है, सुन नहीं सकती है, इस पर कोई फैसला नहीं दे सकती है। इसलिए इस केस में वाज़े तौर पर यह कह दिया गया कि सामान जहेज का दावा जो है वो खारिज किया जाता है, क्योंकि वो ये खातून नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर एक चांस मौजूद है अभी, अगर वालदैन बच्ची के, फोत होने वाली बच्ची के वालदैन अगर ज़िंदा हैं तो वो फैमिली कोर्ट से रब्ता कर सकते हैं। वो फैमिली कोर्ट में सामान जहेज की रिकवरी का दावा कर सकते हैं, क्योंकि वो वालदैन ने सामान ख़रीदा था, उनका सामान था, उन्होंने अपनी बेटी को दिया था। अब वो बेटी नहीं रही तो चूँकि वो सामान उन्हीं का है, यहाँ पे विरासत की बात नहीं आ रही है। चूँकि वो सामान उन्हीं का है इसलिए वालदैन वो सामान क्लेम कर सकते हैं। हाँ, अगर जैसे इस केस में बहन ने दावा किया या कोई एक भाई दावा करता है तो फिर वहाँ पर मामला नहीं बन पाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं बताना चाहता था, जो चीज़, जिस सवाल का जवाब मैं आप लोगों को देना चाहता था, वो बताने में, वो बयान करने में मैं कामयाब रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँगा। अल्लाह हाफिज़।